अब यहाँ पर हमारे पास है 8वें चैप्टर की ही पोयम, इंग्लिश में 9th की। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो एक नींद ने मेरी आत्मा को कैद कर लिया, अंदर कर लिया। और इसको किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इसकी समरी को देखते हैं। तो चाहे सेंट्रल आइडिया पूछ दे या 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ जाए, समरी के भीतर से ही आता है। तो इसके पूरा सारांश है, इसको देखते हैं। द पोयम A Slumber Did My Spirit Seal is about the author's beloved Lucy passing away। तो जो ये पोयम है, तो लेखक की एक जो प्रेमिका थी लूसी, वो मर गई थी, उसके बारे में। इट टॉक्स अबाउट हाउ हर डेथ अफेक्टेड द ऑथर्स फीलिंग एंड थॉट्स। वो इसमें ये बताता है कि उसकी मृत्यु ने उसको किस तरह से प्रभावित किया, उसके विचारों को चेंज किया। आफ्टर लूसीज डेथ द ऑथर्स स्पिरिट फील सील्ड एंड नम्ब लाइक ए डीप स्लीप। जब लूसी खत्म हो गई, मर गई, तो उसकी आत्मा ऐसे हो गई जैसे वो कैद हो, बहुत निद्रा में चली गई हो, स्लम्बर में चली गई हो। डीप स्लीप माने स्लम्बर, नींद में चली गई हो। Before this happened, the authors did not really think about the harsh realities of life। तो जो जिंदगी की वास्तविकता है, उसके बारे में ऑथर को कोई जानकारी नहीं थी। लेखक कुछ नहीं जान समझ रहा था, कवि। He took life for granted and did not fully understand its fragility। वो समझता था कि लाइफ हमेशा अच्छी ही रहती है। इसके मृत्यु के बारे में, नाजुकता के बारे में वो नहीं समझता था कि कितने टाइम भी किसी को क्या हो सकता है। ही रियलाइज्ड दैट लाइफ इज अनसर्टेन। बाद में वो अपने आप से रियलाइज किया कि जो जिंदगी है अनिश्चित है, प्रीसियस है, अनमोल है। एंड ही शुड हैव अप्रिसिएट द टाइम ही हैड विथ हर। इसलिए जितना भी समय उसके साथ वो गुजारा है, उसको वो अप्रिसिएट करे, प्रशंसा करे, ना कि उसको याद करके पढ़ता रहे, रोता रहे। इस तरह से इसकी समरी है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं। व्हाट चेंजेस डिड द स्लम्बर ब्रिंग इन द पोएट्स फीलिंग। जो नींद है, तो पोएट के भावनाओं को किस तरह से परिवर्तित कर दी उसकी नींद ने। स्लम्बर, वो गहरी नींद में चला गया था। तो द स्लम्बर ब्रॉट पीस टू हिज माइंड। उसके दिमाग में शांति ला दी। जब वो सो लिया तो क्या आ गई? शांति। फिर ये है, व्हाट काज्ड द स्लम्बर ऑफ द पोएट। पोएट को किसके कारण नींद आई, गहरी नींद क्यों आई? द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड काज्ड द स्लम्बर ऑफ द, है ना। तो केवल इतना, द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड, उसके प्रेमिका की मृत्यु हो जाती है, इसके कारण जो है वो उसको बड़ी बड़ी भारी नींद आती है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय स्पिरिट एंड इन व्हाट स्टेट वाज इट। यहाँ पर स्पिरिट का मतलब क्या है और ये किस अवस्था में थी? इन द पोयम वर्ड स्पिरिट रिफर्स टू द माइंड ऑफ द पोयम पोएट। यहाँ पर कवि के दिमाग की बात हो रही है, आत्म, है ना। वो दिमाग क्या हो गया था? इट वॉज इन डीप स्लम्बर। वो क्या हो गया था? सो गया था, नींद में था, गहरी नींद में। फिर हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हिज लव्ड वंस डेथ। जब उसकी प्रेमिका की मृत्यु हो जाती है तो किस तरह से रिएक्ट करता है? डज ही फील बिटर ग्रीफ। क्या उसको बहुत दुख होता है? और डज ही फील ए ग्रेट पीस। क्या उसको बहुत शांति मिलती है? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या है। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील सेज द पोएट। इट इज ए लिटिल डिफिकल्ट टू डिसाइड इफ द पोएट फील्ड बिटर ग्रीफ और पीस। यहाँ पर पोएट को समझ में नहीं आ रहा था कि वो दुख मनाए कि शांति में रहे। He says that his soul has been sealed due to his loved one's death। वो कहता है कि उसकी आत्मा कैद हो गई है उसके मरने के बाद। And that he does not have any human fears। इसलिए उसको अब किसी भी इंसान से डर
नहीं है। He talks about how his loved one seemed now motionless and beyond the passage of time. कैसे उसकी जो प्रेमिका है वो मोशनलेस हो गई, माने उसमें गति नहीं है, मर गई और समय के साथ वो चली गई। इस तरह से है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो शांति में है कि दर्द में है। अब यहाँ पोयम की ये 4 लाइन दी रहती हैं, इनमें से क्वेश्चन आंसर हैं, इसको देखते हैं। एक्सट्रैक्ट है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, शी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, नेम द पोएट फ्रॉम व्हिच एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो जिससे ये लाइन ली गई है उसका पोएट कौन है? तो यहाँ पर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ये इन्होंने इसको लिखा है। फिर है, व्हाट सील्ड द पोएट्स स्पिरिट। तो पोएट की आत्मा को कौन कैद कर लिया था? स्लम्बर, एक गहरी नींद ने कैद किया था। द पोयम इज अबाउट खालिस्तान बिलव्ड। तो किसके बारे में है? डेथ के, उसके प्रेमिका की मृत्यु हो जाती, इसके बारे में है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर है इम्पोर्टेंट, इसको आपको राइट कर लेना है।